मानव के शरीर की रचना 5 तत्वों से होता है। एक तत्व भी अगर इसमें कमी हो जाए तो मानव के शरीर में विकृतियां हो, जिसे दिव्यांग हो जाए। तो मानव के शरीर में 5 तत्व क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, ये 5 तत्व है, जिसमें हर चीज की अपनी अपनी महत्व है। और 5 तत्व न लगे तो शरीर जो है काम करना बंद कर। क्षिति, जल, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, ये 5 तत्वों से हमारा शरीर का निर्माण होता है। शरीर में जल की आवश्यकता है, अग्नि की आवश्यकता है, आकाश, हवा और पृथ्वी, ये 5 तत्व हैं। आप देखते होंगे, कभी अनुभव करते होंगे, जब ये शरीर निस्तेज पड़ जाता है, समाप्ति की ओर चला जाता है, मृत्यु हो जाती है, प्राण निकल जाता है, इसको जलाने के लिए शमशान पर ले जाते हैं। ये 5 तत्व जो है पांचों में विलीन हो जाए। पृथ्वी जब जल के राख हो जाए तो पृथ्वी में मिलन होता है, जल में मिलन हो जाता है, अग्नि में जाके मिलन हो जाती है, आकाश में जाके मिलन हो जाता है, और हवा में जाकर के मिलन। 5 अपने अपने स्थान पर जाते हैं, लेकिन ये 5 तत्व जो है देने वाले, कुछ देते हैं। शरीर में पृथ्वी का अंश जो पृथ्वी के ऊपर हम लोग जो चलते हैं, हमारी सारी भार पृथ्वी वहन करती है, उसका अंश हमारे शरीर में। कभी कभी देखते हैं, कहीं गोरा मिट्टी होता है, कहीं काला मिट्टी होता है, कहीं एकदम सांवला मिट्टी। तो मनुष्य के भी रंग जो रूप है ये पृथ्वी से जुड़ा हुआ, और जल जो है, शरीर में जब जल की आवश्यकता यानी कमी आने लगती है तो शरीर में अनेकों प्रकार के रोग बनने लगते हैं। इसलिए कहा गया जल खूब पी। जल का पान बहुत, जितना अधिक जल की मात्रा अधिक रहेगी तो शरीर, चेहरा सब ठीक रहेगा। इसलिए शरीर को सुंदर सुदृढ़ बनाना है तो जल जितना पीना है। जल की कमी होगी तो रोग की घर बन जाएगा। इससे रोग का घर जब बन जाएगा तो कोई काम का नहीं। भोजन कम, लेकिन कहा गया जल अधिक। और ऐसे भी शरीर में 3 हिस्सा, जैसे हम लोग अन्न खाते हैं तो 4 भाग हमारे शरीर के हैं, तो 4 भाग में 1 भाग, 2 भाग अन्न से भर करके रखना चाहिए, 1 भाग जल से भरा रहना चाहिए,
और एक भाग खाली रहना चाहिए। अगर खूब खा लिए और जल की कमी हो गई तो भोजन पचेगा नहीं और फिर वही भोजन गैस बन करके पूरे शरीर को दर्द से भर देगा। इसलिए भोजन जो करते हैं तो सावधान रहना। 2 भाग ही भोजन करना, एक भाग जल और एक भाग शरीर के अंदर खाली रखना। खाली रखने से अब हम खूब ठूस ठास के भोजन करें, गर्दन तक जब भोजन कर लेंगे तो हमारा शरीर पानी भी रखने की जगह नहीं, वो भोजन पचेगा नहीं। क्योंकि जब तक भोजन के साथ जल न रहे भोजन पचना मुश्किल है। भोजन को पचाने का काम अग्नि करती है और साथ में जल भी करता है, इसलिए दोनों को होना बहुत जरूरी है। तो भोजन हम जो करते हैं उस भोजन में 2 भाग पेट के अंदर, 2 भाग जो है आप भोजन से भरें और एक भाग जल से और एक भाग जो है खाली रखें। तो खाली रखेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ बना रहेगा, सुडौल बना रहेगा, आनंदित रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। इसलिए भोजन की जो है ये आवश्यकता है उतना ही करना चाहिए। और आगे आता है पावक यानी अग्नि। अग्नि जो है, अग्नि के द्वारा हम लोग जो हम भोजन करते हैं उस भोजन को अग्नि पकाती है। जिस प्रकार हम लोग चावल, दाल, सब्जी अग्नि के ऊपर रखते हैं, चूल्हा के ऊपर रखते हैं और वह अग्नि पका करके सुडौल करती है, उसी प्रकार हम लोग जो खाते हैं वह भोजन जो है उस भोजन को हमारे पेट के अंदर जो जठराग्नि है, पावक है, वह अग्नि उसको सिद्ध करती है और सिद्ध करके उसका रस अलग रखती है, अलग रस को देती है और जो उसकी अवगुण पदार्थ है उसको अलग बाहर कर देती है। ये पावक की वहाँ शक्ति होता है। तो ये भी ध्यान रखना है, खाने से पहले कभी भी भूल के जलपान नहीं करना है। खाने के आधा घंटा बाद जल का सेवन करना चाहिए। अगर तत्काल जल सेवन करते हैं या खाने से पहले सेवन करते हैं तब भी जो है यह शरीर के लिए हानि करता है। इसलिए भोजन करने से पहले आप आधा घंटा पहले, आप भोजन के बाद आधा घंटा जल का सेवन